अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आज की वीडियो अपने टीचर्स के लिए बना रहा हूँ। मेरे टीचर्स हज़रात जो टीचिंग कर रहे हैं उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टीचर्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लास में इन हो रहे हैं, आपने जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। सेकेंडली, आपके पास अपनी टीचर बुक होनी चाहिए जिस पर मेन हेडिंग्स को मार्क कर लीजिए। अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आपको वर्ड के मीनिंग बताने पड़ते हैं, वर्ड के मीनिंग देख लीजिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपका हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट आपसे कभी वर्ड का मीनिंग नहीं पूछेगा, कभी लाइन की ट्रांसलेशन नहीं कराएगा, वो हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करता है। तो कंसेप्ट पे जरूर फोकस कीजिए। अगर नहीं पता, नेक्स्ट डे का वेट कर लीजिए, गलत ना बताइए बच्चों को। बच्चे नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टीचर्स सबसे पहले अपने टॉपिक को तैयार कीजिए, टॉपिक की हेडिंग्स को देखिए। आपकी जो हेडिंग्स होंगी ना, बच्चा उस पर फोकस करेगा। अपनी हेडिंग्स को व्हाइट बोर्ड पे जरूर लिख लीजिए। व्हाइट बोर्ड पे जब लिख कर आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बच्चों का वो पेज खुलवा लीजिए जिस पेज से आप पढ़ा रहे हैं, मार्क करवा लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा जो टीचर होता है ना, वो पढ़ाने के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में गाइड करता है। तो इसलिए मेरे टीचर, आपको इस बात को पता होना चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं इसका बोर्ड में वेटेज क्या है, इस बोर्ड में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। याद रखिएगा, आपका जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, टीचर लेक्चर पेपर हमेशा ब्रिलियंट के लिए करता है, याद रखिएगा। जो ब्रिलियंट से कम एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं वो स्टूडेंट्स को बस ठीक है, टीचर का ठीक है पढ़ा दिया तो इट्स ओके, उनको ये इस चीज़ का कंसर्न नहीं होता क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। हाँ, कुछ तो होते हैं, सारों की बात नहीं करी, चंद सारों की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये कि मोस्टली हमारे यहाँ ट्रेंड कुछ इसी तरह का है। आपकी क्लास के अंदर अमूमन अगर 30 की क्लास है तो आपके तकरीबन कोई 5 to 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज होते हैं, तो उनको लिहाज से आपके लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर लेक्चर का आपका किसी हिस्ट्री के किसी इंसिडेंट से रेलिवेंट है, आपका लेक्चर कोई हिस्ट्री कोई बात आ सकती है, तो इसको ज़रूर अपने लेक्चर में शेयर कीजिए। आपके लेक्चर को बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख़ास तौर पर जो पाक स्टडी के टीचर्स हैं उनको जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं या हिस्टोरिकल जो स्टोरीज, उनको पता होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा पाक स्टडी से ज़रूर दूर भागता है, लेकिन जब टीचर उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता है, जैसे कायद आज़म महमूद 1913 के अंदर जो है ना, वो मुस्लिम लीग के अंदर भी थे, मुस्लिम लीग में भी शमूलियत थी, और कांग्रेस का भी सारे 1920 के अंदर उन्होंने उसको लेफ्ट कर दिया कांग्रेस को। तो ये जो आप हिस्टोरिकल चीज़ें बताएंगे तो कि कायद आज़म तो पहले शुरू में कांग्रेस में थे, फिर इस तरह से कांग्रेस में उनको ये उहदे रहे और उनकी इतनी नुमाइंदगी थी और उस लिहाज से वो बड़े एक्टिव पर्सन कांग्रेस के अंदर समझे जाते थे। तो ये चीज़ें आप बताएंगे तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। याद रखिएगा, बच्चा आपके टॉपिक से ज़्यादा आपके बताए हुए इंसिडेंट्स को याद रखता है। बच्चे बुक को इतना फॉलो नहीं करता जितने अपने टीचर को फॉलो करता है, याद रखिएगा। तो इसलिए मेरे टीचर की ज़रूरत है। आप पाक स्टडी पढ़ा रहे हैं, आप इस्लामिक स्टडीज़ में तो वैसे बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं समझा जाता, लेकिन पाक स्टडी बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है। तो इसलिए टीचर के साथ इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ड्यूरिंग लेक्चरशिप या ड्यूरिंग आप लेक्चर के अंदर या ड्यूरिंग क्लास आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। आपके फिंगर टिप्स के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो जो टॉपिक आपका है उससे रेलिवेंट मेन चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में किस